हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो देखेंगे आज प्रश्नावली 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे वो हो चुके हैं आपके। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दिया गया प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निकालना। इसके पहले जो हमने निकाले थे क्वेश्चन नंबर 1 में मूल निकाले थे, यानी कि x के जो 2 मान निकलते थे, और इसमें भी हमें x के 2 ही मान निकालना, लेकिन उसमें पूर्ण वर्ग करके दिया था, और इसमें हमें निकालना है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा निकालना है? द्विघाती जो सूत्र हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a, उस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो वैल्यू एक्स की पहले वाले क्वेश्चन में आई थी वही वैल्यू इसमें भी आएंगी, केवल फर्क इतना है, सिर्फ उसमें मूल हमें ज्ञात करने थे पूर्ण वर्ग करके, और इसमें याद करना है द्विघात सूत्र से, या फिर इसके पहले क्वेश्चन आप कर चुके हैं क्वेश्चन को, यानी कि जब गुणनखंड से सॉल्व करते हैं उसमें भी हमें x की वैल्यू वही मिलती है जो द्विघाती सूत्र से मिलेंगी और जो इसके पहले पूर्ण वर्ग करके मिली। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स दिया गया कितना है? 0। तो यहां पर हमारे पास दिया कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो द्विघाती समीकरण को लगाने से पहले हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण होती क्या है? द्विघात समीकरण होती क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स होता है 0। तो हमें इससे क्या करना है? तुलना करना है, से तुलना करना है, इस वाले समीकरण को इससे तुलना करना है। तो चलिए देखते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने का मतलब होता है a की वैल्यू क्या होती है और b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है? a इक्वल्स कितना हो जाएगा? 2, और b इक्वल्स कितना हो जाएगा? b इक्वल्स हो जाएगा माइनस का 7, और c इक्वल्स कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गया a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हो गई। तो यहां पर द्विघाती सूत्र लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में पूरे के साथ में होता है 2a। तो यहां पर जहां पर b है वहां पर b की वैल्यू रखेंगे, जहां पर हमारा a वहां पर a की वैल्यू, और जहां पर c वहां पर c की वैल्यू रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, b का मान कितना दिया हुआ? माइनस का 7। तो ये माइनस, ये और माइनस 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 क्या हो जाएंगे? प्लस, और b की जगह पर क्या रख देंगे? सिर्फ 7 प्लस माइनस अंडर रूट लगा लेंगे। b का मान कितना है? माइनस का 7। तो माइनस का 7 का वर्ग हो जाए, यानी b का वर्ग है तो 7 का भी वर्ग होगा। माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना दिया गया है? 2, और c का मान कितना दिया गया है? 3 अपान में पूरे के साथ में क्या हो जाए? 2, a का मान कितना हो जाए? यहां पर दिया है 2, तो यहां पर लिख लेंगे। अब क्या करते हैं? 7 को ऐसे ही रखेंगे, आगे पहले रूट वाले को हटाते हैं। तो 7 माइनस 7 देखेंगे, जैसे दिखाया माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 7, माइनस माइनस से हो जाएंगे प्लस, और 7 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 49। तो यहां पर डायरेक्ट 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 7 गुणे माइनस 7 क्या हो जाएगा? 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, और 8 3 कितना होता है? 24। तो 24 लिख लेंगे, अपान में 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे आगे दिया कितना है? 7। तो मैं ऐसे ही रखना है, 7 को करेंगे क्या? 7 प्लस माइनस लिख देंगे, उसके बाद में अपान नीचे, उसके बाद में लिखेंगे 49 से अगर 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 25, और अपान में कितना हो जाएगा? 4। तो अब यहां पर देखेंगे 7 प्लस माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 7, और अंडर रूट से बाहर देखेंगे यहां पर रूट 5 दिया, यानी 25 दिया है, तो 25 के फैक्टर होते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, तो जोड़े से एक बाहर निकलता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा? 5, और अपान में कितना हो जाएगा? 4।
तो अब यहां पर देखेंगे एक बार 7 को 5 के साथ में जोड़ना है और एक बार 7 को 5 के साथ में घटाना है। तो यहां पर 7 प्लस 5 कर लेंगे, बटे में कितना हो जाएगा 4। दूसरी स्थिति क्या होगी इसकी 7 माइनस 5 और अपान में कितना हो जाएगा 4। 7 5 होते हैं 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा भैया 4। 7 से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2 बटे कितना हो जाएगा 5। 4 एकम 4, 4 3 कितना होता है 12। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 4 लिखा हुआ है यहां पर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 3 और कितना आ जाएगा 1/2। ये क्या आ जाएंगे x की वैल्यू हो जाएगी। तो आपने देखा कि यहां पर x की वैल्यू इसके पहले भी जो क्वेश्चन ने पूर्ण वर्ग बनाने में किया था क्वेश्चन नंबर 1 का फल, उसमें भी 3, 1.2 ही आई थी 2 वैल्यू, और इस वाले क्वेश्चन में भी द्विघात समीकरण से अगर करते हैं तब भी हमारे पास 1/2 और 3 ही आएंगी, 2 वैल्यू हमारी आती है। एक बार जोड़ेंगे और एक बार संख्या को इसी के साथ में घटा लेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को इसके साथ ले लेंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। लिखा हुआ है 2² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। सेम उसी के जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। तो हम पहले करते हैं तुलना, हल डालेंगे यहीं पर। तो पहले क्या लिखा 2² प्लस x माइनस 4, तो इसकी तुलना करेंगे इससे द्विघात समीकरण से, यानी कि जो होती ax² प्लस bx प्लस c इक्वल कितना होता है 0। तो यहां पर a इक्वल कितना हो जाएगा, a इक्वल कितना हो जाएगा 2 और b इक्वल कितना हो जाएगा, जब कोई भी अचर पद किसी चर पद के साथ में नहीं दिया होता है तो वहां पर क्या होता है 1 होता है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो भैया द्विघाती सूत्र आपको पता है क्या होता है, -b और प्लस माइनस होता है √b² माइनस 4ac। आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें अगर आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद है या पता है। तो यहां पर देखेंगे v की वैल्यू कितनी रखी है 1, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, और यहां पर प्लस माइनस लगा हुआ तो प्लस माइनस लगा देंगे। √b का मान कितना दिया गया है 1, तो हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि b का वर्ग है तो 1 का भी वर्ग होगा। -4 मल्टीप्लाई a का मान कितना दिया गया है 2 और c का मान दिया गया है -4, और अपान में हो जाएगा भैया 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखेंगे आगे माइनस का 1 ऐसे ही रखेंगे प्लस माइनस, तो अब हो जाएगा 1 का वर्ग क्या होता है 1 इंटू 1 क्या होता है 1 ही होता है। -4 और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, 4 2 जा 8 और 8 4 जा कितना होता है, या ऐसे कर लेंगे यहां पर 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना होता है 32। तो यहां पर हो जाएगा 32 हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। तो अब देखेंगे यहां पर आगे माइनस का 1 दिया, तो माइनस का 1 भैया ऐसे रखें, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, प्लस माइनस अब इसके अंदर जोड़ेंगे, प्लस का 1 और 32 जैसे ही जुड़ेगा तो 33 हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 33 हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि रूट के अंदर 33 अगर दिया गया है तो आपको पता है कि जो 33 हमारा होता है ये किसी भी संख्या का कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। भाई 33 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है नहीं होता है, तो 33 को हम ऐसे ही रखेंगे रूट के अंदर ही। तो एक बार 1 को इसके साथ में जोड़ लेंगे और एक बार 1 के साथ में इसी को घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे माइनस का 1 प्लस रूट के अंदर कितना हो जाएगा 33 और अपान में कितना हो जाएगा 4, और एक दूसरी सीध आएगी वो हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस रूट के अंदर हो जाएगा 33 अपान में कितना हो जाएगा 4। ये दो वैल्यू इसकी हो जाएंगी, किसी x की वैल्यू मान लेते हैं यहां पर, जैसे x की वैल्यू फाइंड करते थे वैसे ये x की वैल्यू हमारी हो जाएंगी। द्विघाती सूत्र से ये आ जाएगी, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। दिया गया है 4² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर कितना दिया गया है 0। तो तुरंत इस समीकरण की हम तुलना कर लेंगे द्विघात समीकरण से। किससे, द्विघात समीकरण से। क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स कितना होता है 0। तो यहां पर देखेंगे कि a इक्वल्स कितना हो जाएगा भैया 4 और b इक्वल्स कितना हो जाएगा 4√3 और c इक्वल्स हो जाएगा 3। तो जब 3 हमारे पास दिया गया कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तुरंत द्विघाती सूत्र लगा लेंगे। अभी आपको एक और ट्रिक बताएंगे जिससे और भी आसान हो जाएगा द्विघात समीकरण को ज्ञात करना, द्विघाती सूत्र से वैल्यू ज्ञात करना। तो देखिए यहां पर दिया गया है द्विघात समीकरण, लिखेंगे द्विघात समीकरण से। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण से।
तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में हो जाएगा 2a। तो देखेंगे b की वैल्यू कितनी थी 4√3, तो यहां पर लिखेंगे 4√3 प्लस माइनस हो जाएगा b की वैल्यू कितनी अंदर रखेंगे 4√3 का ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू दी है 4 और c की वैल्यू दी गई 3 और अपान भैया कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, तो लिखेंगे 4√3, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 4√3। तो देखो 4√3 अगर दिया है इस तरीके दिया 4√3 का स्क्वायर, तुम इसे कैसे लिखेंगे 4√3 मल्टीप्लाई 4√3। तो देखो 4 और 4 एक साथ में 4 4 कितना होता है 16। अब ये √3 और √3 क्या आ जाएंगे 3, तो 16 32 16 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सीधे सीधे लिख देंगे 48 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 4 3 16 16 32 16 कितना हो जाएगा 48, ये भी 48 हो गया। अपान में कितना हो जाएगा 4 2 8। तो अब देखेंगे यहां पर 48 और 48 दिया है, तो ये प्लस के माइनस ये हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो जीरो बचेगा रूट के अंदर, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहां पर देखेंगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे आगे ये तो जीरो हो गया, किसी भी संख्या को अगर जीरो के साथ में जोड़ते हैं तो उसका मान सदैव वो संख्या रहती जो संख्या दी हुई होती, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहां पर दिया गया है 4√3 प्लस माइनस अब यह क्या हो जाएगा 0 और अपान में कितना हो जाएगा 8, ये तो होगा 0 यानी कि 48 माइनस 48 इसको कितना 0 0 रूट 0, तो 43 या सॉरी 4√3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो हमारी वैल्यू दोनों बार में आ जाएंगी 4√3 बटे में कितनी हो जाएंगी 8 और अगली बार में क्या हो जाएगा दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी 4√3 बटे में हो जाएगा 8। तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो यहां पर कितना आ जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा √3 अपान में कितना हो जाएगा 2, दूसरे मान भी हो जाएगा √3 अपान 2। ये दो वैल्यू जो हमारी दी गई हैं ये दोनों वैल्यू हमारी x की वैल्यू कहलाएंगी यहां पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। थोड़ा इसी क्वेश्चन में देख लेंगे, यहां पर भी माइनस छूट गया है तो ये माइनस लगा लेंगे। इस प्रकार से संख्या माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस होगी, ये भी माइनस, तो यहां पर माइनस का सिंबल लग जाएगा। इस प्रकार दो वैल्यू हमारी हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा माइनस छूट गया था यहाँ पर, तो क्वेश्चन में जब माइनस छूट गया तो यहाँ पर हम सही कर लेंगे। माइनस अभी बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यहाँ पर केवल माइनस लगा लेंगे। हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का फोर्थ पार्ट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से बताएंगे, जैसे हमने बताया था अभी पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि थोड़ा सरल हो जाएगा और भी अगर आपकी समझ में आ जाता है तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया 4 2 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल 0। तो फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट स्टेप जो हम काम करते हैं तो तुलना करते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है 0। तो यहां पर a इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 और b इक्वल्स कितना हो जाएगा 1 और c इक्वल्स कितना हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू ने निकाल ली। तो इस क्वेश्चन को तुरंत क्या करते थे द्विघाती सूत्र लगा देते थे, लेकिन यहां पर द्विघाती सूत्र नहीं लेंगे। एक फार्मूला होता है विवितकर का। तो विवितकर का फार्मूला होता है d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बस ये फार्मूला होता है विवितकर, d की वैल्यू जो निकालते हैं। तो यहां पर सेम वही प्रोसेस है, करना वही है, या तो डायरेक्ट उसी को कर दो, थोड़ा ये अलग हो जाए। कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है कि विवितकर निकालिए या डी निकालना है, तो डी जब निकालना है तो फॉर्मूला यही लिख लगाएंगे। और जब द्विघाती सूत्र पूछेगा तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे b माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में कितना हो जाएगा 2a। तो अब देखेंगे विवितकर फॉर्मूला, तो d को निकालना है, तो d b का मान कितना दे 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना दिया गया है 2 और c का मान कितना दिया गया है 4। तो हो जाएगा d इक्वल 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 2 जा कितना होता है 8 और 8 4 क्या होता है 32, कितना होता है 32। तो निकालेंगे d इक्वल कितना निकल आएगा माइनस का 31 हो जाएगा। ठीक है, तो जब d बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 31। अब हमें कुछ नहीं करना है, लगाएंगे द्विघाती फार्मूला, द्विघाती सूत्र से।
तो द्विघाती सूत्र सभी को पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो कुछ नहीं करना है, अब जहां पर v का मान है वहां पर हम क्या रखेंगे, माइनस का 1 दिया, इसमें माइनस दिया, इसमें 1 दिया, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो a का हमारा हो गया। अब यहां पर जो दिया गया है तो फॉर्मूला थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहां माइनस बी प्लस माइनस, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये दिया गया, इसके किसके बराबर दिया गया, डी के बराबर, तो अंडर रूट में हम बी स्क्वायर 4ac के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डी। तो यहां पर लिखेंगे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, डी, और अपान में कितना हो जाएगा, 2a। अब वैल्यू रखेंगे सभी की, तो b का मान दिया कितना है, a, तो यहां पर b हमारे माइनस में दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस, और अब d का मान हमने इसके पहले भी क्या निकाला था, 31, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और अपान में 2 मल्टीप्लाइड a का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहां पर 2 रख लेंगे, तो अब कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस का 31, और अपान में 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पर देखेंगे क्या बनेंगे, एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो माइनस का 1 प्लस हो जाएगा माइनस 31, अपान में कितना हो जाएगा, 4। दूसरा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जो मान आएगा -1 और माइनस अंडर रूट के अंदर -31, अपान में कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार से ये दो मान हमारे आ जाएंगे। यही मान इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया था पूर्ण वर्ग करके या गुणन करके करें तब भी हमारी वैल्यू यही आएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो थे उसके चारों पार्ट आपके हो गए। अब देखेंगे